हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी से आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करती है, बताना है। इनमें से किसके साथ भारत अपनी सबसे लंबा भू सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन ए में भूटान, ऑप्शन बी में पाकिस्तान, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा भू सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, भारत की लगभग ब्लैंक स्पेस की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। कितना किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है, बताना है। तो ऑप्शन ए में है 20,233, ऑप्शन बी में है 7,516, ऑप्शन सी में है 15,106, ऑप्शन डी में है 5,055। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 15,106 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है भारत की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है, बताना है। भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी में हम लोग का कंत्रोज, ऑप्शन सी में हम लोग का आगरा, ऑप्शन डी में जौनपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ापुर इज करेक्ट आंसर। भारत की मानक याम्योत्तर मिर्ज़ापुर स्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के ब्लैंक स्पेस भाग में फैला है। कितना भाग में फैला है, बताना है। तो ऑप्शन ए में 2.3%, ऑप्शन बी में 4.3%, ऑप्शन सी में 6.5%, ऑप्शन डी में 5.7%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.3% भाग फैला है। देख सकते हैं भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.4% भाग में फैला है, जबकि भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है, बताना है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए में हम लोग का माउंट आबू, ऑप्शन बी में जम्मू, ऑप्शन सी में शिमला, ऑप्शन डी में द्रास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रास। द्रास है सबसे ठंडा आवासीय स्थान। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताना है। कर्क रेखा इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का त्रिपुरा, ऑप्शन बी में हम लोग का मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है। फिर अगला प्रश्न, भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, बताना है। भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन डी में 8, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, भारत की भू सीमाएँ 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का,
कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? बताना है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 5 इज करेक्ट आंसर। भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। 5 भारत के राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? बताना है लगभग कुल लंबाई कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7517 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई 75,700 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताना है। ऑप्शन ए में हम लोग का केप कोमोरियन, ऑप्शन बी में हम लोग का कन्याकुमारी, ऑप्शन सी में करोड़ी, ऑप्शन डी में है इंदिरा प्लाइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा प्लाइंट इज ए करेक्ट आंसर। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा प्लाइंट है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी में 4/1/2021 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छे से देखते जाइए, सभी वीवीआई प्रश्न है, क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के ब्लैंक स्पेस गोलार्ध और ब्लैंक स्पेस भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है बताना है। तो ऑप्शन ए में उत्तरी पूर्व, ऑप्शन बी में उत्तरी दक्षिणी, ऑप्शन सी में दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन डी में पश्चिमी पूर्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का ए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत मानक समय IST, ग्रीनविच मध्य समय GMT से ब्लैंक स्पेस आगे है। कितना आगे है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी में 6 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन सी में 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी में है 3 घंटे 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 30 मिनट है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? बताना है कौन सा सटीक ढंग से दर्शाता है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का GMT प्लस 4.30, ऑप्शन बी में GMT माइनस 5.30, ऑप्शन सी में GMT माइनस 4.30, ऑप्शन डी में GMT प्लस 5.30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, GMT प्लस 5.30 सटीक ढंग से दर्शाता है भारतीय मानक समय को। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? बताना है। भारत की एक मात्र राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो कौन सा राज्य का सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है बताना है। तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में मिजोरम, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल भारत राज्य सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच
की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ऑप्शन ए में भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी में भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी में भारत और नेपाल, ऑप्शन डी में भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? बताना है भारत और पाकिस्तान की सीमा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का डुरंड रेखा, ऑप्शन बी में हम लोग का मेनर हिम रेखा, ऑप्शन सी में है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी में है हिंडनबर्ग रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बताना है पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है इम्फाल, ऑप्शन बी में शिलोंग, ऑप्शन बी में शिलोंग, ऑप्शन सी में है आइजोल, ऑप्शन डी में है सिलचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शिलोंग। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, काठियावाड़ प्रायद्वीप ब्लैंक स्पेस का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो कौन ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है? तो ऑप्शन ए में अहमदाबाद, ऑप्शन बी में हैदराबाद, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताना है कौन सा राज्य भारत का 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए में मेघालय, ऑप्शन बी में नागालैंड, ऑप्शन सी में सिक्किम, ऑप्शन डी में अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम इज ए करेक्ट आंसर। भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो सिक्किम शामिल नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का बांग्लादेश, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में म्यांमार, ऑप्शन डी में है तजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, तजाकिस्तान इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? बताना है भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र राज्य की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो ऑप्शन ए में इसका तेलंगाना, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा इज ए करेक्ट आंसर। भारत उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है, यानी महाराष्ट्र की सीमा उड़ीसा से जुड़ी नहीं है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? बताना है किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं हुई है। इन 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए में है झारखंड, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में उत्तराखंड, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, झारखंड इज ए करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य नेपाल के भू सीमा से जुड़ा नहीं है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? कौन सी सीमा विश्व की सबसे बड़ी सीमा है? तो ऑप्शन ए में भारत म्यांमार, ऑप्शन डी में भारत भूटान, ऑप्शन सी में भारत नेपाल, ऑप्शन डी में भारत बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, भारत बांग्लादेश इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो बताना है इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ऑप्शन
इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 10 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? बताना है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किसके संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी में है कच्छच की खाड़ी, ऑप्शन सी में लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन डी में मालाबार तट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री जल संधि इनमें से संबंधित है। तो अगला प्रश्न फिर हो जाएगा हम लोग का गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में ब्लैंक स्पेस के समय का पक्ष अंतराल है, कितना अंतराल है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का समय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे के समय पर पक्ष अंतराल है, ऑप्शन डी जे करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटे पहले, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का इनमें से कौन सा जल ढमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मत्रार से पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा से किस राज्य में है? बताना है भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गुजरात। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतटीय रेखा गुजरात राज्य में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बताना है कर्क रेखा इनमें से कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में है मिजोरम, ऑप्शन डी में झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? बताना है कौन सा राज्य पाकिस्तान के सीमा से सटा हुआ है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का गुजरात, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान से सटे हुए राज्य यूटी हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात राज्य हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा विभाजन और रेड क्लिफ द्वारा किया गया है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का भारत मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? बताना है कौन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? बताना है किसका सीमाएं भूटान से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए में सिक्किम, ऑप्शन बी में मिजोरम, ऑप्शन सी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सिक्किम।
सिक्किम भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जुड़ी हुई है अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी हुई है? कौन जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ए में पाकिस्तान, ऑप्शन बी में बांग्लादेश, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बांग्लादेश इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक इसी तरह के PYQ प्रश्न पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।